दौरान वे गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं। यहाँ विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को गंगा की धरती पर अवतरण की कथा सुनाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे उनके पूर्वज महाराज भगीरथ ने कठोर तपस्या करके गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा था, ताकि उनके पूर्वजों अर्थात सगर के पुत्रों को मोक्ष मिल सके। विश्वामित्र दोनों राजकुमारों के साथ राजा जनक की नगरी मिथिला पहुंचते हैं। राजा जनक को जब ये समाचार मिलता है कि महान ऋषि विश्वामित्र पधारे हैं, तो वे स्वयं उनकी अगवानी यानी स्वागत करने आते हैं। जब जनक की दृष्टि राम और लक्ष्मण पर पड़ती है, तो वे उनके तेज से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वे विश्वामित्र से पूछते हैं कि ये सुंदर बालक कौन है, क्योंकि उन्हें देखकर जनक के मन में विश्वामित्र की आज्ञा लेकर राम और लक्ष्मण सुबह पूजा के लिए फूल लेने राजा जनक के शाही बाग यानी पुष्प वाटिका में जाते हैं। उसी समय माता सीता भी अपनी सखियों के साथ वहां माता पार्वती यानी गौरी की पूजा करने आती हैं। जब राम और सीता एक दूसरे को पहली बार देखते हैं, तो समय जैसे थम जाता है। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे की छवि को निहारते रह जाते हैं। ये दृश्य प्रेम के बजाय भक्ति और मर्यादा का प्रतीक माना जाता है। सीता की सखियां राम के सुंदर रूप को देखकर मोहित हो जाती हैं और मन ही मन कामना करती हैं कि काश यही राजकुमारी सीता के वर बने। सीता जी मंदिर में जाकर देवी पार्वती की पूजा करती हैं। वे बड़ी विनम्रता और श्रद्धा के साथ प्रार्थना करती हैं कि उन्हें मनचाहा वर प्राप्त हो। सेतु बन रहा था। वानर लोग बड़े जोर शोर से पत्थरों पर राम नाम लिखकर समुद्र में फेंक रहे थे और मजे की बात, वो सब पत्थर चमत्कार की तरह तैर रहे थे। ये देखकर प्रभु राम के मन में भी जरा सी जिज्ञासा जागी। उन्होंने सोचा, अरे मेरे नाम से पत्थर तैरता है, तो अगर मैं खुद पत्थर फेंकूंगा तो जरूर तैरेगा। रामचंद्र जी ने चुपके से एक पत्थर उठाया, समुद्र की ओर बढ़े, धीरे से हाथ खोला, छपाक, पत्थर सीधा नीचे डूब गया। राम जी थोड़े से संकोच में पड़ गए, पर पीछे खड़े हनुमान जी तो सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर कहा, प्रभु आपका नाम लेने से पत्थर तैरता जरूर है, लेकिन जिसे आप अपने हाथ से छोड़ दें वो कैसे तैरेगा? उसका सहारा ही तो आप हैं। आप छोड़े देंगे तो वो डूबेगा ही, उसके पास जाने को और जगह कहाँ? हनुमान जी का ये जवाब था एकदम देशी, सीधा दिल पर लगने वाला। हनुमान जी की बुद्धि को एक जोरदार लाइक तो बनता ही है, और कमेंट में लिखना मत भूलना, जय श्री राम।